चलिए फ्रेंड्स, आज जो है हम क्लास 10 बायोलॉजी का जो है चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं? किण्वन, बोनापन, मधुमेह, कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोनापन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पपीता। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया, पैरामीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन है कि द्विखंडन होता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया परजीवी, ईस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रबंधन होता है? पत्तियां, जड़, तना, फूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियां। अगला क्वेश्चन, मानव मदा में निषेचन होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका में। अगला क्वेश्चन, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, या सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। अगला क्वेश्चन है कि खंडन द्वारा जनन होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टिड्ढे में, कौवे में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितारा मछली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द्वारा। अगला क्वेश्चन, तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है पुदीने में, आलू में, ब्रायोफिलम में या सभी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू में। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मामोडियम में, लेशमानियम में? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पराग कोश में होते हैं वाहिदल, अंडाशय, अंडक, परागकण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागकण। अगला क्वेश्चन, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित हो कहते हैं? जननांग, उभयलिंगी, परागकणम, मादा युग्मक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मादा युग्मक। अगला क्वेश्चन, एड्स रोग का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुरक्षित यौन संपर्क। अगला क्वेश्चन, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या सफ़ेद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरा होता है। अगला क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय या बीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अगला क्वेश्चन, भ्रूण के जिस भाग से तना, पत्तियां बनती हैं उसे मूलांकुर कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, प्रोहतंत्र कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांकुर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है खंडन, विखंडन, बीजाणु, समासघंस, ये सभी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है केवल नर जननांग की, केवल स्त्री जननांग की, नर एवं स्त्री जननांग की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर एवं स्त्री दोनों जननांग की। अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है, नर स्त्री दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है कि स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है, वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में या शुक्राशय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। अगला क्वेश्चन, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृषण में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं तो कहलाते हैं टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेत। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता। अगला क्वेश्चन, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, 12, 18, 24, 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए वृषण में। अगला क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री में। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुलन। अगला क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि का, कायिक विधि का, खंडन विधि का, या विखंडन विधि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कायिक विधि का। अगला क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है। ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। अगला क्वेश्चन, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, या शुक्राणु को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह का, 10 माह का, 12 माह का, 8 माह का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 माह का। अगला क्वेश्चन, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है 2 से 8 दिन का, 3 से 9 दिन का, 4 से 10 दिन का, 5 से 11 दिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 8 दिन का। अगला क्वेश्चन, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? बीज, भ्रूण, खून का थक्का, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है वह कहलाता है? जनन, डायाफ्राम, निषेचन, या भ्रूण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनन। अगला क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4, 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में,
अपखंडन में या बीजाणु जनन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोश में पाए जाते हैं दलपुंज, बाह्य दलपुंज, परागकण, स्त्री केसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण। अगला क्वेश्चन, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। अगला क्वेश्चन, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान, परागनली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परागकोश। अगला क्वेश्चन, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फूल, फल, बीज, भ्रूण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फल। अगला क्वेश्चन, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है फल, बीज, बीजावरण, भ्रूण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजावरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? फेलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु या वीर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें दिन। अगला क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड। तो इसी तरह का हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा पिछले वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे ज़रूर जुड़ जाए। धन्यवाद।